बीजेपी की नींद है वो उड़ा दी है और बीजेपी को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बिना वसुंधरा राजे, बीजेपी ये मान रही थी कि बिना वसुंधरा राजे भी हम 120-25 सीटें लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस सर्वे के अंदर जो कुछ आया है उसके बाद में बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा है वो घोषित करना पड़ेगा या वसुंधरा राजे को आगे करना पड़ेगा। महज मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव है वो नहीं जीता जा सकता। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि ये सर्वे है, आप देखिए 2 महीनों का फील्ड का सर्वे है, 20 सितंबर का सर्वे है। इससे पहले इसी चैनल ने 20 जुलाई को एक सर्वे किया था जिसके अंदर आप देखिए 20 जुलाई का सर्वे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2018 के अंदर क्या कुछ आंकड़े थे। कुल मिलाकर बीजेपी के पास में 73 सीट थी और 100 सीटें थी वो कांग्रेस के पास में थी। अगर जो वोट परसेंट की बात की जाए तो दोनों के बीच में महज कुछ परसेंट का फासला था। 39% वोट था वो बीजेपी के पास में था और कांग्रेस के पास में 40% था। और उसके बाद में इसी चैनल ने जुलाई महीने के अंदर जो सर्वे किया था उस सर्वे के अंदर बीजेपी है वो अच्छे मार्जिन से, आप देखिए 114 से लेकर 124 सीटें जीत रही थी, यानी अगर जो एवरेज किया जाए तो 120 सीटों के आसपास। और जो वोट परसेंट था वो बीजेपी का था 43.30% जो वोट परसेंटेज था। और उस वक्त कांग्रेस को महज 71 से 81 सीट्स आ रही थी 71 से, और वोट परसेंट था वो 41 से 80%, 41 पॉइंट समथिंग वोट परसेंट था। लेकिन 20 सितंबर का जो टाइम्स नाउ का जो फील्ड का जो सर्वे आया है उसने, आप देखिए ये पहली बार होगा, क्योंकि आमतौर पर आप देखिए जब भी बीजेपी सत्ता में आती है तो बड़े मार्जिन से आती है, कभी 156 के साथ में या बड़े मार्जिन के साथ में आती है और वोट का परसेंटेज भी बड़ा है। लेकिन इस बार इस सर्वे ने जो कुछ बताया है, सर्वे के जो आंकड़े हैं, आप देखिए इस सर्वे के हिसाब से सत्ता तो बीजेपी की है, बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस सर्वे में यह बताया गया है कि बीजेपी को महज 95 से लेकर 105 सीट मिल रही है, यानी एवरेज लगा दिया जाए तो 100 सीट मिल रही है। और जो वोट परसेंट मिल रहा है वो 42.80% वोट मिल रहा है। वहीं कांग्रेस ने पिछले 2 महीनों में जबरदस्त तरीके से गेन किया है और इसी बात से बीजेपी के जो आला कमान, आप देखिए 2-3 दिन पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा अचानक ही आते हैं, पूरी रात तक बैठक लेते हैं और उस बैठक के अंदर अमित शाह ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली थी वहां पर आखिर क्यों नहीं भीड़ आई, आखिर क्यों पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, जो एक रेस्पॉन्स आना चाहिए था परिवर्तन संकल्प यात्रा का, वो कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी को नहीं आया। और इस बात से अमित शाह बेहद नाराज थे और उन्होंने सीधे तौर पर जितने भी उस मीटिंग के अंदर नेता बैठे थे 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि आप तो अशोक गहलोत पर, अशोक गहलोत की योजनाओं पर, अशोक गहलोत की तमाम जितनी भी स्कीम्स है उसका कहीं ना, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो अशोक गहलोत की स्कीम है इसका जो काट है वो बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है। और इस सर्वे के अंदर आप देखिए कांग्रेस को 91 से 101 सीट की मिल रही है, एवरेज निकाल दिया जाए तो 95 सीट मिल रही है। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोट परसेंटेज का फर्क है वो 0.60 है। कांग्रेस को यहां पर 42.20% वोट मिल रहा है, वहीं अन्य के खाते के अंदर महज 3 से लेकर 6 सीट के बीच में बताया गया 14%। आमतौर पर आप देखिए राजस्थान के अंदर एक रिवाज रहा है पिछले 30 साल का कि जब भी सरकार होती है उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार जो इस सर्वे के अंदर, ये नहीं बाकी भी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी या जो सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कोई ऐसा मास्क लीडर नहीं है जो कि बीजेपी को एकदम बड़ा गेन कर पाए, और वो चेहरा वसुंधरा राजे है। और वसुंधरा राजे को लेकर क्या कुछ चल रहा है ये मैं तमाम उस वीडियो के अंदर भी बहुत सारे बता चुका हूं कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, मनाने की कोशिश की जा रही है और सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि सामूहिक नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, सीएम का फेस वसुंधरा राजे नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने इस बार स्ट्रेटेजी बनाई है क्योंकि 20 साल वसुंधरा राजे को दे दिए गए, अब नई लीडरशिप है उसे तैयार करने की बीजेपी है वो कोशिश कर रही है। तो मोटा मोटी तौर पर आप देखिए 95 सीट्स है वो
इस समय कांग्रेस को आ रही है और जो 100 सीटें हैं वो बीजेपी को आ रही है। जो अगर ये जुलाई की बात की जाए और जुलाई और इसके बीच के अंदर बीजेपी है वो -20 सीट हुई है, 20 सीटें हुई है, कांग्रेस ने 20 सीटें गेन की है। ये अपने आप में, और इसके बड़ी वजह जो मानी जा रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक है जो मान रहे हैं, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया या सरकार की जो योजनाएं चली गई है, सरकार को और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं लगता है इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट है वो हो रहा है। और अभी जो मैं आज अखबार पढ़ रहा था सुबह सुबह, पत्रिका के अंदर एक खबर छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि तमाम जितने भी कांग्रेस की जो सर्वे आए हैं जहां पर मंत्री थे, विधायक थे, वो 3 सर्वे के अंदर पिछड़े हुए थे, उनकी स्थिति भी अच्छी हो गई है। और इससे मैच करें तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, यकीन मानिए बीजेपी के लिए ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब सोचने की जरूरत है। मोटे तौर पर मैंने आपको बताया, राहुल गांधी भी आप देखिए कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वो चुनाव हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर टफ फाइट है। और इसी टफ फाइट, ये जो सर्वे है उसी की ओर इशारा कर रहा है सीधे तौर पर। सट्टा मार्केट है, फलोदी का सट्टा मार्केट है, उसको लेकर क्या कुछ खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से कि 5 भागों में इस सर्वे में बताया गया है कौन से भाग के अंदर कितनी सीटें आ रही है। अगर जो सट्टा मार्केट की बात की जाए तो आप देखिए 114 से लेकर 117 सीटें हैं बीजेपी को आ रही है, वहीं कांग्रेस को है 67 से लेकर 70 सीट आ रही है। ये सट्टा मार्केट है फलोदी का, वो बता रहा हूं मैं आपको। और उसके बाद में ये सर्वे ये बताता है कि अगर आज चुनाव हो तो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस को आप देखिए 42.20 वोट परसेंट मिलेगा, अन्य को 15% वोट मिलेगा, और बीजेपी को है वो 42.80 वोट परसेंट मिलेगा। ये मोटे तौर पर स्थिति है। और उसके बाद में जो ये 2 महीने का जो फील्ड का सर्वे है वो क्या कुछ बता रहा है। मारवाड़ के अंदर इस चैनल ने 61 सीट रखी है। मारवाड़ के अंदर इन्होंने बीकानेर और बाकी कुछ इलाके हैं, वो भी जोधपुर और बाकी इलाके हैं, जो 61 सीट्स रखी है उसमें से बीजेपी को दी है 30 से लेकर 32 सीटें, कांग्रेस को दी है 27 से लेकर 29 सीटें, और अन्य को दी है 0 से लेकर 4 सीटें। ये मोटे मोटे तौर पर आप देखिए मारवाड़ के अंदर टफ फाइट चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। इसके हिसाब से तो आप देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके लिए भी खतरे की घंटी है इस सर्वे में ये बताया गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी अन्य जो होते हैं वो हमेशा राजस्थान के अंदर देखा गया 20-25 आते हैं, लेकिन इस सर्वे में बताया गया है कि महज 3 से 6 ही अन्य आ रहे हैं। और उसके बाद में दूसरा जो एरिया डिवाइड किया गया है वो मेवाड़ क्षेत्र है, जिसके अंदर आप देखिए वहां पर भी टफ कंपटीशन है। 20-22 सीटें हैं, 20 से लेकर 22 सीटें हैं वो बीजेपी को आ रही है, 20 से 22 सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही है, और अन्य को 0 से लेकर 2। और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया धुंधार क्षेत्र है, वहां पर आप देखिए 27 से लेकर 29 सीटें बीजेपी को आ रही है, 28 से धुंधार के अंदर कांग्रेस है वो प्लस के अंदर है, वहां पर 28 से 30 सीटें आ रही है, और 0 से लेकर 2 है वो अन्य को आ रही है। और उसके बाद में जो शेखावटी क्षेत्र है वहां पर आप देखिए बीजेपी प्लस में 10 से लेकर 12 सीटें बीजेपी को आ रही है, 9 से लेकर 11 सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही है, और अन्य को 0 से लेकर 1। और उसके बाद में हाड़ौती के अंदर आप देखिए 8 से लेकर 10 सीटें हैं वो बीजेपी को आ रही है, 7 से लेकर 9 सीटें हैं वो कांग्रेस को आ रही है। कुल मिलाकर आप देखिए ये जो चुनावी सर्वे, इससे पहले भी 2-3 सर्वे अलग अलग आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस है कि इस बार, क्योंकि बीजेपी जब भी आती है सत्ता के अंदर भारी बहुमत के साथ में आती है, 120 प्लस आती है, लेकिन बिना वसुंधरा के क्या कुछ हाल है बीजेपी का, ये इस सर्वे के अंदर ये बताता है कि वसुंधरा राजे को, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का सीधे तौर पर यह कहना है कि अगर वसुंधरा राजे को चेहरा घोषित कर दिया जाए, वसुंधरा समर्थकों को टिकट दे दिए जाए, तो बीजेपी है वो 120 के पार जा सकती है। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो यकीन मानिए बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वहीं कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत कहने को तो एक हो गए, लेकिन आज दिन तक दोनों ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर कोई चुनावी सभा नहीं की। दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हिसाब से चल रहे हैं, सचिन पायलट है वो अपने समर्थकों के लिए सभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली बात है। ये जो मैंने पूरा वीडियो बनाया है ये टाइम्स नाउ के सर्वे के आधार पर है, मेरा कोई भी सर्वे नहीं है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वारा।